तो वी कैन स्टार्ट आवर सेशन। ठीक है, तो अब हमारे पास हम लोग अपने सेशन को आज स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द आइडिया बिहाइंड दिस लेक्चर। मतलब मैंने लेक्चर को क्यों प्लान किया, वाई आई हैव दिस प्लान दिस लेक्चर। ये जो लेक्चर है, आई वॉन्टेड टू कवर दिस लेक्चर आफ्टर द एंड ऑफ ऑल ऑफ योर सब्जेक्ट्स। जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, द बेसिक सब्जेक्ट्स, द बेसिक सब्जेक्ट मीन जो सब्जेक्ट गेट के अंदर आते हैं, बिकॉज इन यूजीसी नेट दे ऑल्सो हैव एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लॉट ऑफ अदर थिंग्स आर देयर। लेकिन जितने भी आपके बेसिक सब्जेक्ट है, द कोर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट दैट वी cover in gate examination, it is better to teach this lecture after the end of entire syllabus. And even I have not prepared this lecture in a lot of depth. I can even prepare this lecture is much more depth in a much better way. बट यहाँ पर इस लेक्चर का मेन एम क्या है कि ये बताना चाहता है कि मेन जो आपके डिजिटल कंप्यूटर्स है वो कैसे काम करते हैं, उनको कैसे हमने डिज़ाइन किया हुआ है। करेक्ट। अब ये जो लेक्चर है ये आपके मेनली एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने नहीं बनाया। दिस इज़ नॉट डिज़ाइंड एज पर योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट द सम पार्ट ऑफ दिस, आई मीन द लेटर जो इसका पार्ट है लेक्चर का, लास्ट जो भी पार्ट रहेगा दैट इज़ फॉर योर कंप्यूटर आर्किटेक्चर, वो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए डिज़ाइंड है। बट some part or most of the part of this lecture is designed, not designed as per your exam point of view. ये लेक्चर आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिज़ाइंड नहीं है। अब मैंने लेक्चर बनाया क्यों, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। कि सर अगर हम तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका क्वेश्चन हो सकता है राइट, आपके क्वेश्चन होगा सर हम तो एग्ज़ाम की प्रिपेयर कर रहे हैं और हम तो अब एग्ज़ाम के लिए फोकस्ड हैं, तो आपने इस लेक्चर को बनाया क्यों, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ अटेंडिंग दिस लेक्चर। देखो, when you study a subject, जैसे अगर हम लोग कुछ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, लेट अस सपोज वी आर स्टडिंग थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, वी आर स्टडिंग कंप्यूटर आर्किटेक्चर, वी आर स्टडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, वी आर स्टडिंग द सब्जेक्ट्स लाइक डिजिटल लॉजिक, DBMS, राइट। अब ये जो सभी सब्जेक्ट हैं, दीज आर इंडिविजुअल टॉपिक्स, इंडिविजुअल यूनिट्स, बट ये जो सभी सब्जेक्ट हैं एक दूसरे के साथ कैसे इंटरलिंक्ड हैं और ये एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं, व्हाट इज़ आई मीन क्रॉस डिसिप्लिनरी ये कैसे यूज़ करते हैं, तो वो हमें पता होना चाहिए। जैसे एज आई सेड, यू नीड डिजिटल लॉजिक बेसिक्स टू अंडरस्टैंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ओके, एंड यू नीड द बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर टू अंडरस्टैंड ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बेसिक्स की ज़रूरत है ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने के लिए, ठीक है, राइट। एंड देन you need the basics of theory of computation, and if let us suppose you have seen your C programming, तो C programming जो है उसको हमने कैसे डिज़ाइन किया C लैंग्वेज के लिए, एंड हाउ द बेसिक कंस्ट्रक्ट्स ऑफ C programming वर्क्स। जैसे हमारे पास एक कंपाइलेशन एरर आता है, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कंपाइलेशन एरर, सो दैट नीड्स द सब्जेक्ट विच इज़ कंपाइलर डिज़ाइन। और कंपाइलर डिज़ाइन को पढ़ने के लिए आपको थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन आना चाहिए, राइट। मतलब कहने का मतलब क्या, देखो आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमने बताया, जैसे फॉर एग्जांपल यू शुड नो द कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। अगर आपको थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का कॉन्सेप्ट पता है, देन यू कैन स्टडी कंपाइलर डिज़ाइन, कि कंपाइलर कैसे काम करता है। इफ़ यू नो हाउ द कंपाइलर वर्क्स, देन यू विल गेट अ बेटर क्लैरिटी रिगार्डिंग सी प्रोग्रामिंग। अगर आपको पता है कि सी प्रोग्रामिंग कैसे काम करती है, देन यू विल गेट अ बेटर क्लैरिटी रिगार्डिंग डेटा स्ट्रक्चर्स। And if you know how data structure works, then you can get a better clarity regarding algorithms. And if you know how algorithms work, then you can get a better clarity regarding database management system. And if you know these things, then you will get a better clarity regarding the computer networks. ठीक है। Even there are some subjects like, for example, we have digital logic. If you know how digital logic works, then you will be able to understand computer architecture more thoroughly. एंड यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर आप ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट्स को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, राइट। एंड वंस यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, देन यू कैन कंबाइन दीज कॉन्सेप्ट्स विद अदर सब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल DBMS, कंप्यूटर नेटवर्क्स, करेक्ट। एंड यू नीड सम बेसिक्स ऑफ C प्रोग्रामिंग टू अंडरस्टैंड कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सो ऑन। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि जो सभी सब्जेक्ट हैं, ऑल ऑफ दीज सब्जेक्ट्स आर बेसिकली इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। एक सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन है, एक सब्जेक्ट का जो बेसिक है, वो दूसरे सब्जेक्ट में काम आता है। सो बिकॉज ऑल ऑफ दीज सब्जेक्ट्स, वाई वी स्टडी दिस सब्जेक्ट, बिकॉज ऑल ऑफ दीज सब्जेक्ट्स टेल्स अस हाउ टू डिज़ाइन अ बेसिक कंप्यूटर सिस्टम।
लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम ये है कि वो सभी सब्जेक्ट को इंडिविजुअली तो पढ़ाते हैं। जैसे इंडिविजुअली उन्होंने पढ़ा दिया सी प्रोग्रामिंग क्या है, इंडिविजुअली दे टीच व्हाट इज़ थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, इंडिविजुअली दे टीच व्हाट इज़ कंपाइलर डिज़ाइन। लेकिन ये चीज़ें एक दूसरे के साथ काम कैसे करती हैं, ये चीज़ें एक दूसरे के साथ कैसे इंटर रिलेटेड है, वो चीज़ें स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं होती। जब आप अपनी बीटेक को फिनिश कर लेते हैं, आफ्टर फिनिशिंग योर बीटेक, आपको एक प्रॉपर आइडिया नहीं होता कि जो सभी चीज़ें मैंने पढ़ी है, जो सब्जेक्ट मैंने पढ़े हैं, इन सब्जेक्ट का यूज़ क्या, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ऑल ऑफ दिस सब्जेक्ट। तो आप एंड में क्या बोलेंगे, एंड में यू विल से कि सर हमने बीटेक तो कर ली, पर बीटेक के बहुत सारे सब्जेक्ट मेरे बिल्कुल भी काम नहीं आए। जैसे बीटेक कंप्लीट करने के बाद यू कैन से आपको एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर की जॉब मिली, एंड इन योर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर जॉब यू कैन से सर डिजिटल लॉजिक क्यों पढ़ा मैंने बीटेक में, देयर इज नो बेनिफिट ऑफ डिजिटल लॉजिक। सर एज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग आई डोंट हैव एनी यूज ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। सर एज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर, और यू कैन से इफ यू से यू आर ए मशीन लर्निंग साइंटिस्ट, देन यू कैन से सर आई एम ए मशीन लर्निंग साइंटिस्ट, तो आई डोंट रियली अंडरस्टैंड कि मैंने थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन को क्यों पढ़ा, राइट। तो बीटेक के जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके पास, जैसे बीटेक में हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 48 सब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं, वी हैव स्टडी अप्रॉक्सीमेटली 48 सब्जेक्ट्स ऑफ बीटेक। लेकिन इन सभी सब्जेक्ट के बीच में इंटर रिलेशन क्या है, इंटर लिंक क्या है, वो स्टूडेंट्स के अंदर क्लियरिटी नहीं होती, वो उनको क्लियर नहीं होता। और मोस्ट ऑफ द टाइम nowhere in India, nowhere they teach the practical applications of these subjects। मतलब थियोटिकल तो हम लोग सभी पढ़ते हैं, राइट, बट वो प्रैक्टिकली कैसे काम करती हैं या फिर ये चीज़ें इंटरलिंक्ड कैसे हैं, तो वो ये चीज़ें यहाँ पर हमारे बीटेक में, हमारे इंडिया में मतलब जनरली नहीं पढ़ाते हैं। अभी आज का जो कंप्लीट लेक्चर है, सो बेसिकली इट इज़ नॉट अ शॉर्ट लेक्चर, इट इज़ अ वेरी वेरी लॉन्ग लेक्चर। हार्डली आई थिंक इट शुड टेक अस लाइक 5 to 7 hours टू कंप्लीट दिस लेक्चर। तो ऑब्वियसली जो हमारा लेक्चर है वो हमें शिफ्ट्स में करना पड़ेगा, एवरी सेशन विल बी ऑफ 1.5 hour ईच, ठीक है। लेकिन इस पूरे लेक्चर का मेन रीज़न जो आइडिया है वो ये नहीं है कि मैं आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कराऊं। इस पूरे लेक्चर का जो मेन आइडिया है, जो मेन क्रक्स है, वो ये है कि आप ये समझ पाए कि ये सभी चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड कैसे हैं। अब यहाँ पर मैं इस लेक्चर को एज ए सिंपल टॉपिक ही ले रहा हूँ, राइट। मैं यहाँ पर इसको सिर्फ एक सिंपल टॉपिक की तरह ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर, बट लेटर ऑन इसके ऊपर एक कंप्लीट सब्जेक्ट है जो इन सभी सब्जेक्ट का जो इंटर रिलेशन है वो बनाता है। आई हैव अ PDF फाइल, आई वाज सर्चिंग दैट PDF फाइल, अगर मुझे मिल जाता है देन आई विल सेंड यू। तो एक सब्जेक्ट है हमारे पास, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड बुक फ्रॉम अ ऑथर। तो वो सब्जेक्ट क्या है कि जितने भी सब्जेक्ट हमने पढ़े हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, डिज़ाइन, जितने भी सब्जेक्ट हमने पढ़े हैं, उन सभी सब्जेक्ट को यूज़ करके जो हमारा बेसिक कंप्यूटर डिज़ाइन है वो कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो इवन दो ये जो सब्जेक्ट है इट शुड बी वेरी वेरी लेंदी, दिस टॉपिक शुड बी वेरी वेरी लेंदी, अप्रॉक्सीमेटली लाइक 20 to 40 hours इट शुड टेक मी टू गिव अ ब्रीफ आइडिया। और इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट तभी है जब आपने सभी सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है। आई नो कि आपने इससे काफ़ी स्टूडेंट्स ने अभी अभी स्टार्ट किया है एंड यू हैव नॉट कवर्ड योर सिलेबस, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा बेसिक से लेने की कोशिश की है यहाँ पर। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं थोड़ा सा बेसिक से लूँ, बट अगेन कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आपको ना समझ में आए। अगर आपको नहीं समझ में आए, डू नॉट गेट डीमोटिवेटेड, यहाँ पर डीमोटिवेशन की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज तो आई नो कि आप लोगों का कवर नहीं हुआ है। यू हैव नॉट स्टडीड डिजिटल लॉजिक, यू हैव नॉट स्टडीड थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, यू हैव नॉट स्टडीड कंपाइलर डिज़ाइन, तो ऑब्वियसली यू गाइज विल टेंड टू बी डीमोटिवेटेड। आपको समझ में नहीं आएगा व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस लेक्चर, करेक्ट। लेकिन ये उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी है जो ज़्यादातर सब्जेक्ट्स यहाँ पर कवर कर चुके हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस। लेकिन एक और चीज़ है कि ये सब्जेक्ट ना, ये जो लेक्चर है ये आप तब देखिएगा जब आप सभी सब्जेक्ट को कवर कर लेंगे मेरे साथ। जैसे एक कंपाइलर डिज़ाइन हम लोग सब्जेक्ट करेंगे, उसके बाद जब हम सभी सब्जेक्ट को कवर कर लेंगे, उसके बाद अगर आप इस लेक्चर को देखेंगे देन डेफिनेटली यू विल लर्न अ लॉट मोर थिंग्स। आपको बहुत सारी नई चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पर सीखने को मिलेंगी और इसको एन्जॉय भी करेंगे। बट लेटर ऑन मैं बाद में भी एक कंप्लीट सेशन लूँगा, जैसे जब हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा तो मैं आपको एक और नया सब्जेक्ट इन्वेंट करूँगा। ऑब्वियसली आई कैन इन्वेंट अ न्यू सब्जेक्ट विच विल बी अ मिक्सचर ऑफ ऑल ऑफ दिस सब्जेक्ट्स। सभी सब्जेक्ट्स का मिक्सचर होगा एंड मोस्ट प्रोबेबली दैट विल बी अ लेक्चर जो कि सभी इंडियन स्टूडेंट्स को ज़रूर पढ़ना चाहिए। इस तरह का लेक्चर ना तो किसी कॉलेज में पढ़ाया जाता है और ना ही ये इस तरह का जो सब्जेक्ट है वो ना ही किसी यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी बुक इस तरह की अवेलेबल है। बट एनीवेज वो मैं बाद में करूँगा, राइट। लेटर ऑन आई विल वर्क आउट ऑन दिस, बट लेट अस स्टार्ट टुडेज सेशन।